हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका वापस से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से भी पहले जो बैकग्राउंड था दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। और उसमें भी क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इस इंसान के बारे में कि ये कौन था, ये किस लिए आया था। तो ये सारी चीजें हम उसके बारे में जानेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अरब था। ठीक है, अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो वो पहले क्या किया, 712 एडी में वो भारत आया और भारत आके उसने सिंध पे सबसे पहले आक्रमण किया और उसमें वो जीत गया। तो जीतने के बाद उसने क्या किया, वहां का जो राजा था दाहिर, उसको हराया, पराजित किया और वहां पे अपनी आधिपत्य किया। तो लेकिन जो उसने हराया वहां के लोगों को, उसने जो मतलब सिंध के लोगों को जो हराया था, उनको एक प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में रखा, जिसको हम जानते हैं जिम्मिस के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? जिम्मिस के नाम से। तो आपको एक चीज और भी उस समय पता रही होगी कि उस समय एक चीज चलती थी, जजिया जजिया जजिया। ये अकबर के टाइम पे भी चलती रही थी, अकबर के टाइम के बाद भी चलती रही थी, औरंगजेब के टाइम पे भी चलती रही थी जजिया। लेकिन इसको लाने वाला जो सबसे पहला रूलर था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो भारत में तो कई लोगों ने आक्रमण किया था, लेकिन इसमें आक्रमण करने की सबसे मेन वजह जो यहाँ की थी, वो यहाँ की सबसे पहली जो मेन मतलब वजह थी वो रिसोर्सेज तो थी, लेकिन रिसोर्सेज के बाद भी जो थी वो यहाँ की इंडियन मेडिसिन थी और एस्ट्रोनॉमी थी। इंडियन मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी, तो उसके मतलब उसने तो एक द्वार खोल दिया मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण करके। उसने यहाँ पे बहुत सारी लूटपाट की, यहाँ की बहुत सारी चीजों को वापस लेके गया, अपने देश में ले गया, यूज किया, हर चीज किया, वहां पे ग्रोथ की, हर चीज करी। लेकिन उसने एक चीज और की, उसने द्वार खोल दिया अरबों का सिंध के लिए। लेकिन जो अरब थे वो सिंध के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? क्योंकि पश्चिम में, वेस्टर्न इंडिया में एक किंगडम था, प्रतिहार किंगडम। इस किंगडम ने उनको रोक रखा था। तो वो भारत का एंट्री पॉइंट था, वेस्टर्न किंगडम, वेस्टर्न मतलब इंडिया। तो वो इस पार्ट से इंडिया के अंदर आ नहीं पा रहे थे, सिंध में ही टिके हुए थे। लेकिन उन्होंने सिंध में आने के बाद उन्होंने सिंध में अपना धीरे धीरे सारा कब्जा किया, चीज किया और वहीं पे सेटल्ड हो गए। बाद में यही द्वार बना मोहम्मद गौरी का आने का, मोहम्मद गजनी के आने का, इंडिया में प्रवेश करने का। तो ये सारी चीजें रही। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जाने कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, वो भारत में कब आया, 712 एडी में आया, और वो किस लिए आया था। मेनली आया था वो इंडियन मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी को जानने के बारे में। लेकिन उसने क्या हुआ, वो यहाँ पे रहा, उसने लूटपाट की, उसने सारी चीजों को लेके अपने अरब लेके गया और वो लेके जाने के बाद वहां पे उसने उसका यूज किया। ये हुआ हमारा पहला चीज। हाँ, तो ये तो होगी पूरी बात मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम एक्चुअली कमांडर था, जो कि एक उम्मयद किंगडम का था। वो रूलर नहीं था, कमांडर था। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात कर ली मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अगले लेक्चर के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को लाइक भी करना पड़ेगा और अगले वीडियो का वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें पढ़ाने वाले हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। क्योंकि उसके बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, उसने कई बार सोमनाथ पर आक्रमण किया। तो उसको पढ़ने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।